नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कैटनरी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। वो वीडियो आपको आई बटन पर शो कर रहा होगा, ज़रूर देख लेना ताकि हमारे क्वेश्चन हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देख लो। एक 2L मीटर रस्सा एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटका हुआ है तथा रस्से का निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से 20 मीटर नीचे है, तो सिद्ध कीजिए रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक ये होगा, जहां W क्या है, प्रति मीटर लंबाई का भार है। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये कोई कैटनरी का वक्र है जहां पर ये बिंदु क्या है, A है, और ये बिंदु क्या है, B है। ये हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, कि एक 2L मीटर रस्से की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 2L मीटर। यहाँ पर ये निम्नतम बिंदु होता है, ये बिंदु मान लीजिए मैंने O है। ये पूरी ACB यहाँ पर हम लिख देंगे कि ACB बराबर कितनी है, 2L है। तो ये कितनी हो गई, ये L मीटर हो गई। यहाँ से L मीटर हो गई। एक 2L मीटर रस्सा एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटका हुआ है। एक ही ऊंचाई है, ये ऊंचाई हम कितनी मानते हैं, ये y। तो ये भी कितनी होगी, y। ऊंचाई क्या है, समान है। तथा रस्से का निम्नतम बिंदु ये हम जानते हैं C होता है। इस बिंदु C लटकाने वाले बिंदुओं से 20 मीटर नीचे है। यहाँ पर A B O ये यहाँ से लटकता है, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है, OC बराबर 20 मीटर और BC बराबर हो गई L मीटर, और ये हम क्या मानते हैं, C है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि सिद्ध कीजिए रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक हम जानते हैं क्या होता है, T0 बराबर T कोसाई जो कि WC होता है, वो हमें ये WC ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो y दे रखा है, y बराबर क्या हो जाएगा, ये B प्लस C। एक हमें क्या दे रखा है, S दे रखा है, ये चाप की लंबाई L है। एक हमें क्या दे रखा है, S बराबर L। तो हमें तनाव का क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए WC चाहिए। W क्या है, प्रति मीटर लंबाई का भार है, और C हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि y की स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है। अब ये समीकरण मैंने क्यों यूज में लिया है, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, S की वैल्यू दे रखी है, तो C की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, इस बिंदु B पर y बराबर क्या है, बिंदु B के लिए y बराबर हो जाएगा B प्लस C और S बराबर L। तो समीकरण 1 से y की जगह लिख दूंगा B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S की वैल्यू L। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC बराबर C स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2BC बराबर L स्क्वायर, ये मैंने इधर ले गया माइनस B स्क्वायर। तो C की वैल्यू क्या आ गई, L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2B। यही हमें ज्ञात करनी थी। सिद्ध कीजिए कि रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक ये होगा, जहां W क्या प्रति मीटर लंबाई का भार है। तो तनाव का जो क्षैतिज घटक होता है T0 बराबर WC, तो W और C की वैल्यू ये रख दो, L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2B, ये लो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दी लंबाई 2S की एक समान जंजीर को समान ऊंचाई के दो बिंदुओं AB से इस प्रकार लटकाया जाता है कि इसमें तनाव जंजीर की B लंबाई से अधिक नहीं हो। हमें सिद्ध क्या करना है, इसकी महत्तम विस्तृति ये होगी।
चलो जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई कैटेनरी का वक्र है, दो बिंदु हमें दे रखे ए और बी, इनको मिला देते हैं, ठीक है। 2s की एक समान जंजीर, ये ए, ये बिंदु सी, ये बी, ये कितनी है 2s की है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी s की, ठीक है। तो बी सी बराबर कितनी होगी s, जो कि हम चाप की लंबाई मानते ही है कि दो बिंदुओं ए और बी से इस प्रकार लटकाया जाता है कि इसमें जो तनाव है वो जंजीर की बी लंबाई के बाहर से अधिक नहीं हो। मतलब ये लंबाई कितनी दे रखी है हमें बी, इससे अधिक नहीं हो। सिद्ध कीजिए महत्तम विस्तृति क्या होती है ए बी, ये दूरी वाई होती है और ये कितनी होती है एक्स। तो आप बताइए ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी एक्स होगी, तो ये कुल कितनी हो गई 2x हो गई, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि एकांक लंबाई का भार क्या होता है डब्लू होता है। हम जानते हैं एकांक लंबाई का भार क्या होता है डब्लू। तो हमें क्या चाहिए बी लंबाई का भार, हम यहाँ लिखेंगे बी लंबाई का भार क्या हो जाएगा बी डब्लू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दिया है जो तनाव है वो बी लंबाई के भार से अधिक नहीं होना चाहिए। बी लंबाई का भार कितना है बी डब्लू, तो टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा बी डब्लू। टी या तो बी डब्लू के बराबर है या इससे छोटा रहेगा लेकिन अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। इतना हो गया। अब हम महत्तम विस्तृति 2x है, ए बी 2x है, ये 2x निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें टी मैक्सिमम इतना दे रखा है और हमें क्वेश्चन ये लंबाई s दे रखी है। तो हम क्या जानते हैं, पहले तो x निकालना, x का फॉर्मूला लिखकर छोड़ देते हैं कि c log sec साई प्लस tan साई, यही होता है। यही हमें x निकालनी है, इसको 2 से गुणा करा देंगे तो 2x निकल जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम बिंदु बी पर चर्चा करते हैं। बिंदु बी पर क्या है ए बी बराबर 2x है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर तनाव क्या होता है, किसी भी बिंदु पर हम जानते हैं तनाव होता है T बराबर WI। तो बिंदु B पर कितना होगा बिंदु B के लिए लंबाई B है, तो बिंदु B पर तनाव होगा वो T बराबर WB। तो WB बराबर क्या हो जाएगा WY, मतलब B की वैल्यू क्या आ गई Y। अब हमें Y की वैल्यू क्या रखनी है B रखनी है, ठीक है। ये हमें x ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए sec साई tan साई और c की आवश्यकता होगी। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं c निकाल लेते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला अभी। y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, b की स्क्वायर c स्क्वायर प्लस s की वैल्यू s ही है। तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस s की स्क्वायर बराबर क्या आ गया c की स्क्वायर। तो हमें c चाहिए, तो ये आ गया c रूट बी स्क्वायर माइनस एस की स्क्वायर। ये c की वैल्यू हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, और हमें क्या चाहिए सेक साई और tan साई। अब हम क्या जानते हैं कि s बराबर क्या होता है c tan साई, कैटेनरी का नेट समीकरण होता है। तो s बराबर c की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या आई बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये क्या आ गई tan साई। तो tan साई बराबर क्या आ गया s अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब इस tan साई की वैल्यू आ गई,
और हमें क्या चाहिए समीकरण 1 से sec साई की वैल्यू और चाहिए। तो हम जानते हैं ना sec साई बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर साई का रूट, तो रूट 1 + tan साई की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो, s की स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये आ गई सेक साई की वैल्यू, ये आ गई tan साई की वैल्यू। अब किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से चलो जी ये मिटा देता हूँ। x बराबर c की वैल्यू क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग सेक साई की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, फिर प्लस tan साई की वैल्यू हमारे पास ये आई थी s अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, s अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो x बराबर क्या आएगा रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ये कॉमन आ गया बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया बी प्लस एस। हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, देख लो फिर हमें ये चाहिए, ठीक है बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये एक्स बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, हमें महत्तम विस्तृति निकालनी है। महत्तम विस्तृति क्या होती है बी बराबर 2x, तो मैं यहाँ से 2 से गुणा करा देता हूँ, तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा 2, ये क्या हो गया लॉग बी प्लस एस रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। ये लॉग के 2 है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो 2x बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये लॉग बी प्लस एस बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा 2x बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ये बी प्लस एस का होल स्क्वायर, ये क्या बच गया बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एंड रूट कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर क्या आ गया रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर कैंसिल हो गया, क्या बच गया बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर एक क्षैतिज रेखा के 2 बिंदुओं के मध्य लटकाई गई है जो अपने भार के n गुणे तनाव को सहन कर सकती है, और सिद्ध क्या करना है कि इसके मध्य में जो न्यूनतम झोल है वो इतना है। तो कैटनरी में ये कोई 2 बिंदु है जिनके मध्य में एल लंबाई की एक समान जंजीर है वो लटकाई गई है, ठीक है, ये बिंदु बी है। एल लंबाई की एक समान जंजीर है तो ये यहाँ से आधी हो गई L/2। अपने भार के n गुणे तनाव को सहन कर सकती है, इसके मध्य में न्यूनतम झोल, ये बिंदु कोई O है, झोल की लंबाई यही होती है, ये मान लीजिए हमने B मान ली, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु क्या होता है न्यूनतम बिंदु C। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि जो अपने भार के n गुणे तनाव को सहन कर सकते हैं, मतलब जो तनाव मैक्सिमम कितना हो जाएगा n गुणा और अपना भार किसका रस्सी का भार, रस्सी का भार, तो T मैक्सिमम क्या आ गया n गुणा LW, ठीक है, L लंबाई इंटू भार। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और
क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं के मध्य लटकाई गई है जो अपने भार के n गुने तनाव को सहन कर सकती है। हम क्या जानते हैं यहाँ पर तनाव टी ए या फिर टी बी, ये कितना होता है डब्ल्यू बाई टी बी बराबर, तो हमारे पास क्या आ गया एन एल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू वाई, हो गया कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर क्या आ गया एन एल। हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है और क्वेश्चन में एस की वैल्यू क्या दे रखी है, दिया है एस बराबर की एल बटा 2। तो हम पहले सी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं वाई की स्क्वायर बराबर क्या होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी सी की वैल्यू आएगी। सी स्क्वायर बराबर क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर वाई की वैल्यू क्या है एन एल, एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस क्या है एल बटा 2, तो एल स्क्वायर बटा 4, ये क्या आ गया 4 एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा 4, ये आ गया। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, बोथ हैं सी बराबर एल बटा 2, एल स्क्वायर कॉमन लिया जो रूट से बाहर चली जाएगी तो क्या बचेगा 4 एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई सी की वैल्यू। हमें क्या निकालना है इसके मध्य में न्यूनतम जोड़ ये होता है बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर ये पूरी दूरी कितनी होती है वाई होती है, ये कितनी होती है एक्स, और न्यूनतम बिंदु सी की दूरी कितनी होती है सी जो कि हमने निकाली है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी वाई की वैल्यू माइनस सी, बी बराबर होता है वाई माइनस सी, तो बी बराबर वाई की वैल्यू क्या है एन एल माइनस सी क्या है एल बटा 2 4 एन स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा एल ब्रैकेट एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 बटा 4। चलो कर लेते हैं, इसमें एल कॉमन आ रहा है तो एल कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया एन माइनस 1 बटा 2 रूट 4 एन स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया। इस 2 को हम क्या करते हैं गुणा करवा देते हैं, बी बराबर एल एन माइनस अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा 4 एन स्क्वायर माइनस 1 बटा 4, बी बराबर एल एन माइनस रूट 4 से 4 कैंसिल हो गया एन स्क्वायर माइनस 1 बटा 4। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन है कि 2L लंबाई की एक समान बाहरी जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर स्थित 2 छोटी चिकनी खूंटियों से लटक रही है। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा क्या है अलग है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 छोटी चिकनी खूंटियों से लटक रही है, मतलब हम जो डायग्राम बनाते हैं कैटनरी का वो इस प्रकार बनाते हैं कि कोई बिंदु ए और बी है, इस प्रकार से कोई रस्सी लटक रही है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है कि 2L लंबाई की एक समान बाहरी जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर स्थित 2 चिकनी खूंटियों से लटक रही है। मतलब ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा से यहाँ पर कोई चिकनी खूंटी है जिससे इस रस्सी को बांधा गया है और यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन लटक रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD इसको नाम दे दो। यहाँ से कोई स्थित 2 स्थिर बिंदु है, ये रहे, यहाँ से ये खूंटी चिकनी है, यहाँ से लेकर पूरी जिसकी लंबाई कितनी है 2L लंबाई की एक समान बाहरी जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर, दोनों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है 2A है, मतलब ये कितनी हो गई A और ये कितनी हो गई A, जो की वैल्यू किसकी है x की वैल्यू है, और ये दूरी हम जानते हैं क्या आती है y।
ये भी कितनी हो जाएगी y। और हमें ज्ञात क्या करना है कि यदि मध्य में झोल h हो, ये बिंदु O, ये निम्नतम बिंदु C, इनके मध्य जो झोल है वो क्वेश्चन में दे रखा है h है, तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले जंजीर के किसी भी भाग की लंबाई मतलब दोनों की लंबाई एक ही है, वो ज्ञात करनी है। ये है मतलब ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग की लंबाई y है ना, ये y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि जंजीर की संपूर्ण लंबाई क्या होगी। जंजीर की संपूर्ण लंबाई मतलब पूरी लंबाई, यहाँ से लेकर बिंदु A, C, B और D तक, तो क्या हो जाएगी ये y 2y, ये S, ये चाप की लंबाई हम जानते हैं S होती है, और ये भी S, तो कितनी हो जाएगी 2S। जंजीर की संपूर्ण लंबाई कितनी हो गई YSSY मतलब 2y + 2S, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2L। तो बताओ y + S बराबर कितना आ गया L। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है ये y। हम जानते हैं कि y² बराबर C² + S²। यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल लेंगे, S की वैल्यू ये रही y - L। और हम जानते हैं क्वेश्चन से कि C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दूरी C होती है न्यूनतम। C कैसे निकालेंगे, C निकालेंगे यहाँ से, ये S बराबर क्या आएगी, सॉरी L - y होगी, ये L - y। और हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है H + C, तो C की वैल्यू क्या आ गई y - H। अब हमारे पास C की वैल्यू क्वेश्चन में है, S की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y² बराबर C क्या है y - H का होल स्क्वायर प्लस S क्या है L - y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करते हैं। y² + h² - 2hy प्लस L² - 2ly प्लस y²। एक y² से एक y² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया y², फिर इसमें y कॉमन लेते हैं, इसमें y है, इसमें y है, प्लस का y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा माइनस का y कॉमन ले लेते हैं हम, तो बच जाएगा 2h + 2l। क्या बच गया h² + l² + l। सारी पद हो गई। ठीक है, ये समीकरण क्या बन गई द्विघात समीकरण बराबर 0 हो गया। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। तो y बराबर क्या आएगा यहाँ से माइनस का b, ये पहले से माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2h + 2l, 2h + 2l, फिर प्लस माइनस रूट b² 4h² h + l का होल स्क्वायर, 4h + l का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है h² + l² माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है h² + l² अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ये कराओ 4h² + 4l², फिर प्लस 2hL तो 8hL, फिर माइनस 4h² माइनस का 4l² अपॉन 2।
2h प्लस एल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8HL, मतलब रूट 8HL अपॉन 2। अब 2 का भाग देंगे जो कि ये आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। ये क्या होता है रूट 8, 2 रूट 2, 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया रूट 2HL। ये क्या है, किसी एक भाग की लंबाई है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है कि दो स्थिर बिंदु B तथा C से लटके एक समान धागे का निम्नस्थ बिंदु A है। धागे से निर्मित कैटेनरी की नियता A तथा B की ऊंचाइयां दे रखी है A तथा B। सिद्ध क्या करना है कि A तथा B के मध्य जो धागे की लंबाई है वो S क्या है रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हम चित्र बनाते हैं। चित्र में हमें बिंदु क्वेश्चन में दे रखी है कि दो स्थिर बिंदु B तथा C, तो ये मान लीजिए B तथा C है। से लटके एक समान धागे का निम्नस्थ बिंदु क्या है A, हम निम्नतम बिंदु C मानते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे A मानो। ये क्या होती है S, चाप की लंबाई। धागे से निर्मित कैटेनरी की नियता A, ये बिंदु A तथा B की ऊंचाइयाँ A तथा B है। यहाँ से A है और यहाँ से हम Y मानते हैं, वो क्या दे रखी है B दे रखी है। तो प्रदर्शित कीजिए A तथा B के मध्य धागे की लंबाई। A तथा B के मध्य की धागे की लंबाई क्या होगी S, वो हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न अनुसार y बराबर क्या दे रखा है B, ओके। C बराबर A, ये दूरी C मानते हैं हम, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है A। ज्ञात क्या करना है S। तो हम ये जानते हैं कि y की स्क्वायर बराबर क्या होता है C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। S स्क्वायर y की वैल्यू क्या होती है B, C की वैल्यू A, ये क्या आ गया S। छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या है कि L लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदु A तथा B के मध्य लटकी हुई है, ठीक है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी A है तथा B की A से ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है B है। ये लाइन देखो, सिद्ध करना है कि कैटेनरी का प्राचल निम्न से प्राप्त होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि एक बार A और दो बिंदु ये है, A और B मान लीजिए बिंदु ये है, जिनके मध्य कोई इस प्रकार डोरी टंगी हुई है, ठीक है। A लंबाई की है, बिंदु A तथा B के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी A है। ये क्षैतिज दूरी A है, यहाँ तक A हो गई, ठीक है। अब तथा B की, उस बिंदु B की A के ऊपर, अब A के ऊपर क्या होगी, A के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई B है। मतलब अब आप सोचो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन A को इस बिंदु यहाँ पर ला रहा है, क्योंकि यहाँ A के ऊपर ऊंचाई B कैसे होगी। ये क्वेश्चन बिंदु A को यहाँ बता रहा है कि, अब क्वेश्चन को पढ़ो, A तथा B के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी A हो गई, और तथा B की A के ऊपर, ये यहाँ तक B की A के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई B है। अब ये क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चनों से अलग है। इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि B की A के ऊपर से ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसे हो सकती है, इसलिए बिंदु A को यहाँ पर लाना है। अब कैटेनरी का प्राचल समीकरण ज्ञात करते हैं, ठीक है। और ये L लंबाई की है A और B के मध्य, तो ये L लंबाई की हो गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, S की वैल्यू L, ये बिंदु C है और ये दूरी क्या होती है Y, ठीक है। Y की वैल्यू क्या आ गई B प्लस C, X की वैल्यू क्या है, क्षैतिज दूरी A है। अब हम बिंदु B पर बात करते हैं, बिंदु B पर, ये बिंदु B पर है, x बराबर L, y बराबर B प्लस C, x बराबर A। हम क्या जानते हैं सबसे,
अब बिंदु बी पर हम पहले समीकरण हाइपरबोलिक के पदों में ज्ञात करनी है, तो हम ये लिख देंगे कि s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये हम जानते हैं। तो s की वैल्यू रखो, l बराबर क्या आ गई c साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है a c, ये समीकरण नंबर 1 दे दो। अब दूसरा संबंध ज्ञात करेंगे हाइपरबोलिक के पदों में। क्या होता है, हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और y की वैल्यू क्या है b प्लस सी बराबर c कोस हाइपरबोलिक की a अपॉन सी। हाइपरबोलिक के सूत्र आपको याद होंगे, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x क्या होता है, 1 होता है। और तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b बराबर क्या आ गया c कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस का c, और यहाँ से क्या आ जाएगा l की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो जाएगी, a का वर्ग और 2 के वर्ग को करके घटाने पर, तो हमें इस क्वेश्चन की ये साइड भी मिल जाएगी। तो करते हैं समीकरण a का वर्ग करके और समीकरण 2 का वर्ग करने, समीकरण 2 के वर्ग में से समीकरण a का वर्ग घटाएंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। समीकरण 2 के वर्ग में से 1 का वर्ग करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर तो क्या आएगा b की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर बराबर इसकी स्क्वायर क्या होगी c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a अपॉन सी माइनस का क्या है c, इसका होल स्क्वायर माइनस c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक a अपॉन सी। चलो जी अब करते हैं, ये हमें RHS साइड चाहिए, सिद्ध करना है, b की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर है ना, तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, c स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x a अपॉन सी प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab, ab c से c स्क्वायर और कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी। ठीक है, माइनस में क्या दे रखा है माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक a अपॉन सी। चलो जी, b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर c स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x a अपॉन सी माइनस का साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक a अपॉन सी कितना होता है 1। ठीक है, प्लस c स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी। करते हैं, ये c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गया, हमें चाहिए क्या l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले हम इसको माइनस से गुणा करवा देते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ये 2c स्क्वायर हो गया ना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो क्या बन गया 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस का 2c स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 2c स्क्वायर, ये c स्क्वायर और c स्क्वायर 2c स्क्वायर यहाँ आया। ठीक है, 2c स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बच गया कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस a। अब आप हाइपरबोलिक के सूत्र जानते होंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF भेज दिया, आप सारे सूत्र पढ़ लेना। हम जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक x माइनस का a क्या होता है 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी, x की जगह क्या लिखना है a अपॉन सी, माइनस a की जगह लिखेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक a अपॉन सी। ठीक है,
तो इसको क्या रखेंगे, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4c² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए अपॉन सी। तो इसका रूट लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2c साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है।